अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको दुनिया के उस पार लेके जाऊंगा, एक ऐसी जगह के जहां पर अल्लाह ताला की वाहदानियत कदम कदम पर तमाम तर सबूतों के साथ मौजूद है। एक ऐसी जगह के जहां पर कम ही लोग बसते हैं। एक ऐसी जगह के जहां की पुरसरारियत में अपनी एक अलग सी चाशनी है। एक ऐसी जगह जो अपने बेइंतहा सर्द मौसम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस शदीद तरीन सर्दी में भी वहां पर मखलूकात की अपनी एक दुनिया आबाद है। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। अंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन, बुलंद तरीन और इंसानी आबादी के लिहाज से वीरान तरीन बर्र आज़म है। यह बर्र आज़म दुनिया की तेज तरीन हवाओं का मस्कन है। इस बर्र आज़म का रकबा 1,40,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी जमीन का 98% हिस्सा कई किलोमीटर मोटी बर्फ की तह से ढका हुआ है। हुजूम के लिहाज से ये बर्र आज़म यूरोप से 25% बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसे 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया। इस सरजमीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने की खातिर कई इंसानी जानों का नजराना पेश किया जा चुका है। इस बर्फ के सहरा में ऐसे ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ ऐसी वादियां हैं जो मरीख की सरजमीन से मुशाबहत रखती हैं। नासा के साइंसदान अपने साइंसी आलात को वहां आजमाते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी तह के नीचे छुपी हुई कई झीलें हैं। ये झीलें मुस्तकिल तौर पर रोशनी से महरूम हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया की सूरत में जिंदगी का होना भी अजूबे से कम नहीं। अंटार्कटिका को बहरे जुनूबी नामी समुंदर ने घेरा हुआ है। इस समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के खून में ऐसा मादा एंटी फ्रीज पाया जाता है जो इन्हें इन यख बस्ता पानियों में भी जमने से महफूज रखता है। इसके अलावा अंटार्कटिका दुनिया के सबसे बड़े जानदार ब्लू व्हेल मछली का भी घर है। यहाँ 2 लाख की तादाद में ये मछली पाई जाती है। ब्लू व्हेल मछली की लंबाई तकरीबन 100 फुट, जबकि इसका वजन 1,73,000 किलो तक जा सकता है। यह बर्र आज़म हैरत अंगेज समुद्री परिंदे पेंगुइन का भी मस्कन है। यह परिंदा परवाज की सलाहियत से तो महरूम है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी करते हुए मछलियों का शिकार करता है। इस फन में इस जानदार का कोई सानी नहीं। ये अजीबो गरीब जानदार शदीद सर्दी के मौसम में 9 हफ्ते तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। सख्त सर्दी के इन 9 हफ्तों में पेंगुइन अपने अंडों को गर्म रखने के लिए अपने पांव पर उठाए रखते हैं। इस बाबत सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर पेंगुइन ये मुशक्कत भरा काम करते हैं, जबकि मादा पेंगुइन इस दौरान खुराक की तलाश में गोताखोरी करती रहती है। पेंगुइन सर्दी की शिद्दत में खुद को गर्म रखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इनका इकट्ठ 5,000 पेंगुइन से मुतजाविज हो सकता है। अंटार्कटिका इस कदर सर्द बर्र आज़म है कि वहां गर्मियों के मौसम में, जो कि जनवरी और फरवरी में आता है और जब 24 घंटे सूरज की रोशनी पड़ती है, इस दौरान भी डीजल जैसा माया बर्फ की टुकड़ियां बन जाता है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -90 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर्स में दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गिराया जा सकता है। अंटार्कटिका दुनिया में सबसे ज्यादा तूफानी हवाओं का हामिल बर्र आज़म है। ऊंची जगहों पर बर्फ की तह हवाओं को सर्द करते हुए वजनी कर देती है। ये हवाएं जब नशेबी इलाकों की तरफ चलती हैं तो इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। इन हवाओं से तेज तूफानी झक्कड़ पैदा होते हैं, जिनकी रफ्तार बाज औकात 200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा होती है। ये तेज हवाएं बिल्कुल खुश्क होती हैं क्योंकि नमी के कतरे बर्फ बनकर नीचे गिर जाते हैं। अंटार्कटिका बर्फ की 2 बड़ी तहों पर मुश्तमिल है। इन दोनों तहों को एक पहाड़ी सिलसिले ने जुदा किया हुआ है। ये दोनों तहें दुनिया के 70% ताजा पानी पर मुश्तमिल हैं। अगर ये दोनों बर्फ की तहें पिघल जाएं तो समुद्रों की सतह 70 मीटर यानी कि 230 फुट तक बुलंद हो जाएगी।
اس کے نتیجے میں دنیا کے کئی بڑے بڑے شہر زیر آب آ جائیں گے۔ انٹارکٹیکا کا 98% سے زائد رقبہ جمے ہوئے پانی سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر یہ ایک بہت بڑے صحرا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں بارش تو برسنے سے قاصر ہے، اس کی جگہ برف باری ہوتی ہے۔ یہ برف باری سالانہ 2 انچ یعنی کہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس صحرائے سہارا میں ہر سال 10 انچ 25 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہ تھی دوستوں براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں چند دلچسپ معلومات جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔